आप नहीं रहेंगे तो ऐसी अभक्ष्य चीजों का भक्षण नहीं करेंगे, मांस का, मदिरा का, मरीच का, मसालों का, जो काम इंद्रियों को बढ़ाती, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो काम इंद्रिय अपने आप कब्जे में आ जाएगी। हम सब लोग जानते हैं जब सात्विक भोजन करते हैं, जब सात्विक चीजें हम लेते हैं तो मन के अंदर भी सात्विकता का समावेश होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसा बनेगा वाणी। तो हम क्या है कि जब सात्विक आहार विहार करेंगे, जीव को सात्विक खाने की आदत बन जाएगी, वो उसमें रस लेने लगेगी। जब वो उसमें आनंद लेने लगेगी तो मन के अंदर सात्विकता का भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब जब सात्विकता मन के अंदर आनी शुरू होगी तो मानसिक विकारों का समन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मानसिक विकारों को समन करने के लिए, कामेंद्री को समन करने के लिए जीवा की साधना अत्यंत आवश्यक है। मैं तो ये मानता हूं कि जीवा सर्व प्रमुख इंद्रिय है, और जिसने जीवा की साधना कर ली उसने जीवन साधना का एक सोपान पूरा कर लिया। और आयुर्वेद में तो जीवा की साधना अत्यंत आवश्यक है। अब कहते हैं कि व्यक्ति क्या बोलता है उससे उसके चरित्र का पता लगता है। आप मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तो आपका सब मित्र है, और आप कड़वा बोलते हैं, लोगों को गलत सलत बोलते हैं तो सारा संसार अमित्र हो जाता है। इसलिए मित्रता बनाने के लिए भी इस जीवा के ऊपर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने बताया हमको क्या करना चाहिए कि हमको अस्वाद भोजन खाने का अभ्यास करना और मित भाषण करने का अभ्यास करना। हमको अपनी जो जीवा है उसको जो हम चाहते हैं उसको बोलने का वही अवसर देना। ये नहीं कि कुछ भी अनसंट बक दिया, ऐसा नहीं चाहिए। अब दूसरा विषय विचार संयम। विचार संयम व्यक्ति की बहुत बड़ी चीज है। विचारों का संयम कैसे करें? हमारे मन के अंदर तरह तरह की कुविचार आते रहते हैं, तरह तरह की बातें आती रहती है। हम असल में दूसरे के बारे में ज्यादा विचार करते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव बन गया है कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा विचार करता है। अमुक ऐसा है, वो इस तरह से दुकानदारी करता है, वो ये करता है, वो करता है। अपने बारे में सोचना व्यक्ति ने कम कर दिया है। वास्तव में जब विचार संयम की स्थिति आती है तो मन की शक्तियां जागृत हो जाती है। कहते हैं मन अलादीन का चिराग है, इससे जो आप प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि अलादीन ने सिद्ध किया था एक चिराग, जब उस चिराग की तरफ देखता था तो एक जिन्न प्रकट होता था, और वो जिन्न कैसा था? वो कहता था कहो माई बाप क्या करना है, और जो अलादीन बोलता था वही करके लाता था। बस मन भी ऐसा ही है। मन भी अलादीन का चिराग है। ये मन की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो अलादीन का चिराग है, और इसको हमने अपने जीवन के अंदर प्रयोग करके देखा, बताएंगे। अलादीन का चिराग कैसा है कि जिन्न प्रकट हुआ, उस जिन्न से कहा कि ये काम करो। अब जिन्न को कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो बड़ा धर्म संकट पैदा हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, वो अपने गुरु के पास गया, इसको कैसे साधे? उसने कहा ये जिन्न, इसको साधने का तरीका एक ही है, खंबा गाड़ दीजिए घर के बीच, और उसको कहिए कि तुम ऊपर चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। उसने ऐसा ही किया, और जब उसे कोई काम होता तो कहता था काम करके लाओ। तो ये है मन की साधना। मन, ये जिन्न मन ही है।
और ये मन जब सद जाता है तो ये बड़े बड़े काम कर देता है, और जब ये असाधित होता है तो बड़े बड़े कुकर्म कर देता है। तो मन की साधना कैसे करें? मन की साधना, विचार की साधना, विचार संयम की साधना, जब विचारों का समुच्चय ही मन है। जब हम विचार ठीक दिशा में चलाने शुरू करते हैं, एक बिंदु में केंद्रित कर लेते हैं, जैसे सूर्य की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित करके आग लगा देती है, उसी प्रकार से जब हमारी विचार शक्ति एक जगह केंद्रित होकर काम करती है तो बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं। मैं बताता हूं, 2007 में मेरा एक एक्सीडेंट क्या, मैं गुरुजी से मांगा था, गुरुजी मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा बड़ा कष्ट होगा। मैंने कहा कष्ट सहन करने की शक्ति आप ही देंगे। एक एक्सीडेंट हुआ, खैर मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, मगर जब मैं पड़ा हुआ था खाट के ऊपर तो फिजियोथेरेपिस्ट मुझे फिजियोथेरेपी कराने आता था। उसने मेरे से कहा डॉक्टर साहब आप 6 महीने में उठने योग्य हो जाएंगे खाट से। मुझे बड़ी जोर से हंसी आई, बहुत ठटा मार के मैं हंसा। मैंने कहा कैसी बात करते हो आप, मैं 6 महीने तक पड़ा रहूंगा, मैं 6 दिन बाद चलना शुरू कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक 6 दिन बाद मैंने माली को बुलाया, अपने पास खड़ा किया, एक लड़की थी उसको खड़ा किया और चलना शुरू कर दिया। 2-3 कदम रखे, मेरे कंधों तक मेरी हड्डियां टूटी हुई थी, मेरे पैर टूटे हुए थे, पसली टूटी हुई थी, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, सिर की हड्डी टूटी हुई थी, मगर मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू हो गया। घर आया, बिस्तर डाल दिया क्लिनिक के अंदर, बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे मरीज देखता था, और फिर हर सप्ताह शांति को भी आकर मरीज देखता था। तो क्या है, ये विचारों की शक्ति। जब विचार को आप एक दिशा में लगाकर ठीक कर देते हैं तो विचारों की जो स्थिति है, विचार बड़े बड़े काम कर देता है। इसलिए विचारों का जो समुच्चय मन है उसको ठीक दिशा में लगाना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ मंत्र जप कर सकते हैं, कोई अच्छे कामों में लगे रह सकते हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, कुछ साहित्य पढ़ता रहना चाहिए। अब मन जब भी खाली बैठेगा तो गंदी संदी बातें सोचेगा, इसलिए उसको अच्छे काम में लिप्त रखना, यानी खंबे पर चढ़ने उतरने की ट्रेनिंग देना। जब वो खाली हो तो खंबे से उतर रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, और शेष समय में अपने लिए काम करते रहना। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है। अब अर्थ संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम, वास्तव में इस युग में आर्थिक युग है ये, इसमें अर्थ का संयम अत्यंत आवश्यक है। अर्थ का संयम अत्यंत आवश्यक है। और इस अर्थ संयम को कैसे साधा जाए? आजकल ग्लोबल युग चल रहा है, बहुत क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, हर आदमी को उधार लेने की आपाधापी मची हुई है, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की इच्छा रहती है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की इच्छा रहती है। वास्तव में अर्थ संयम मैं देखता हूं कि जब बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, इनको नुकसान हो जाता है तो आत्महत्या कर देते हैं।